हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज की इस वीडियो में मैं जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है पेट सिमेट्री। यह मूवी 1989 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक परिवार को देखते हैं जो एक नए घर में रहने आए हैं। इस परिवार में लुइस, उसकी वाइफ रेचल, उसकी बेटी एले और उसका छोटा बेटा जिसका नाम गेज है। वह सभी लोग बहुत ही खुश थे। तभी उसका बेटा गेज सड़क की तरफ जाने लगता है और सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। फिर वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जिसका नाम जाड़ है। वो उनके बेटे को बचा लेता है। जाड़ उन लोगों को कहता है कि इस सड़क से बच के रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हर समय ट्रक का आना जाना लगा रहता है, और कहता है कि सड़क के उस पार जो घर है वहाँ पर मैं रहता हूँ। उसके बाद रेचल जाड़ से कहती है कि उस तरफ जो सड़क जा रही है वह किस तरफ जा रही है। जाड़ उस सड़क को देखकर कहता है कि यह बहुत लंबी कहानी है, मैं आप लोग को वहाँ पर लेकर जाऊंगा और वह कहानी सुनाऊंगा। यह कहकर जाड़ वहाँ से चला जाता है। फिर रात के समय जाड़ लुइस को अपने घर में बुलाता है। वह दोनों आपस में बातें करते हैं। फिर जाड़ कहता है कि सुबह तुम्हारी वाइफ ने जिस सड़क के बारे में पूछा था वह सड़क पेट सिमेट्री की तरफ जाता है, जहाँ पालतू जानवर को दफनाया जाता है। यह सुनकर लुइस कहता है कि हमारे पास भी एक बिल्ली है जिसका नाम विंस्टन चर्चिल है, प्यार से हम चर्च बुलाते हैं। फिर अगले दिन वह सभी लोग पेट सिमेट्री की सैर करने के लिए जाते हैं। वहां जाकर रेचल को पता चलता है कि यह एक ग्रेवयार्ड है जहां पालतू जानवरों को दफनाया गया है। यह सुनकर रेचल घबरा जाती है। फिर रात के समय एले अपने पापा लुइस से पूछती है कि हमारी बिल्ली जिंदा तो रहेगी। यह सुनकर लुइस कहता है कि हमारी बिल्ली हमारे साथ बहुत सालों तक रहेगी। उसके बाद एले सो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि लुइस अपने काम से बाहर जाता है। लुइस पेशे से एक डॉक्टर है। उसके पास एक इमरजेंसी केस आता है। पेशेंट का नाम पास्को रहता है। वह मर चुका होता है, पर अचानक वह जिंदा हो जाता है और लुइस से कहता है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा। लुइस अपना नाम सुनकर घबरा जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। उसके बाद पास्को फिर से मर जाता है। फिर रात को जब लुइस सो रहा होता है तभी सामने पास्को आ जाता है और उसे कहता है कि मेरे साथ चलने के लिए। लुइस उसके साथ वही ग्रेवयार्ड में जाता है। पास्को कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम उस बाउंड्री के पार नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ मुर्दे बोलते हैं। लुइस उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और कहता है कि मुझे अपनी नींद से जगना है। फिर जब लुइस अपनी नींद से उठता है वह देखता है कि वह सपना देख रहा था, पर जब वह अपनी चादर हटाता है तो उसके पैर में कीचड़ लगी रहती है। यह देखकर उसे विश्वास नहीं होता कि यह कैसे हो सकता है। फिर एक दिन हम रेचल देखते हैं जो अपने बच्चों को लेकर अपने पिता के घर शिकागो जाती है थैंक्सगिविंग फेस्टिवल बनाने के लिए, पर लुइस उसके साथ नहीं जाता क्योंकि रेचल के पिता के साथ उसकी नहीं बनती है। फिर लुइस को जाड़ का फोन आता है और कहता है कि उसके घर के सामने उसकी बिल्ली चर्चिल की डेड बॉडी मिली है। जाड़ लुइस से कहता है कि तुम एले से क्या कहोगे। लुइस कहता है कि मैं कुछ दिनों तक उसे कुछ नहीं बताऊंगा। फिर जाड़ लुइस को उसी ग्रेवयार्ड में लेकर जाता है और कहता है कि हमें बाउंड्री के उस पार जाना है। फिर दोनों जैसे तैसे अपनी जगह पहुंच जाते हैं। वह जगह देखकर लुइस कहता है कि यह जगह कौन सी है। जाड़ कहता है यह दफनाने की जगह है और यहाँ हम तुम्हारी बिल्ली को दफन करेंगे। वह दोनों बिल्ली को दफनाकर घर वापस आ जाते हैं। जाड़ कहता है कि आज हमने जो कुछ भी किया वह किसी को नहीं बताने के लिए, और फिर जाड़ वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लुइस अपने घर के बाहर अपनी बिल्ली चर्चिल को देखता है। वह उसे देखकर दंग रह जाता है। लुइस जाड़ के घर जाता है और कहता है कि यह कैसे हो सकता है कि मेरी बिल्ली वापस जिंदा हो गई है। जाड़ उसे कहता है कि वहाँ से मुर्दे जानवर वापस आ जाते हैं। जाड़ कहता है मेरे पास भी एक कुत्ता था जिसका नाम स्पॉट था। मैंने भी उसे उसी ग्रेवयार्ड में दफना दिया था, पर अगले दिन वह वापस आ गया, पर वह अजीब तरह से व्यवहार कर रहा था। मैंने तुम्हारे साथ इसलिए यह किया क्योंकि तुम्हारी बेटी एले इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं थी। फिर हम देखते हैं रेचल अपने दोनों बच्चों के साथ वापस चली आती है। एले कहती है कि उसकी बिल्ली से बहुत ज्यादा बदबू मार रहा है। फिर एक रात हम देखते हैं लुइस के घर में जो काम करती है जिसका नाम मिसी है वह आत्महत्या कर लेती है, जिसके बाद रेचल बहुत ही बुरा लगता है और लुइस से कहती है कि मेरी भी एक बहन थी जिसका नाम जेल्डा था। उसे बहुत ही अजीब किस्म का बीमारी था जिसके कारण उसका शरीर सड़ रहा था।
यह देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगता था और प्रार्थना करती थी कि वह मर जाए। और फिर एक दिन उसकी बहन मर जाती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग मजे कर रहे होते हैं। फिर लुइस का बेटा गेज दौड़ते दौड़ते रास्ते की तरफ जाने लगता है। यह देखकर जार्ड और लुइस दौड़ते हैं उसे बचाने के लिए, पर सामने से आ रही ट्रक गेज को मार डालती है। यह देखकर लुइस चिल्लाने और रोने लगता है क्योंकि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। फिर एक रात जार्ड लुइस के घर आता है और कहता है कि तुम्हारा बेटा की मौत मेरे कारण हुई है। जार्ड कहता है कि तुमने पूछा था उस ग्रेवयार्ड में किसी आदमी को दफनाया गया था कि नहीं, पर मैंने कहा था नहीं, मैंने तुमसे झूठ कहा था। उस जगह एक आदमी को दफनाया गया था जिसका नाम टिम्मी था। उसके पिता ने उसे उसी ग्रेवयार्ड में दफना दिया था, पर उसके अंतिम संस्कार के 3-4 दिन बाद टिम्मी वापस आ जाता है और वह बहुत ही अजीब किस्म का दिख रहा था और उसका व्यवहार भी बदल गया था। फिर स्थानीय लोग आकर टिम्मी और उसके घर को जला देते हैं। जार्ड कहता है कि मैंने जो शक्ति से परिचय करवाया है उसी के कारण ही तुम्हारा बेटा भी मारा गया और यह सब मेरे चलते हुआ है। अगले दिन हम देखते हैं रेचल अपनी लड़की एले को लेकर वापस अपने पिता के घर चली जाती है। लुइस अपने घर वापस आता है और जहां उसने अपने बेटे गेज को दफनाया था वहां बैठा रहता है। तभी वहां पास्को आता है और कहता है कि वह बाउंड्री के पार नहीं जाने के लिए क्योंकि वहां मुर्दे बोला करते हैं। लुइस की बातों को अनदेखा कर देता है। इधर एले को एक बुरा सपना आता है। वह अपनी माँ से कहती है कि उसने अपने सपने में पास्को को देखा है जो उसके पिता को वार्निंग दे रहा था। रेचल को पास्को का नाम सुना सुना लग रहा था। फिर उसे याद आ जाता है और वह फोन करने लगती है। इधर लुइस जमीन खोदने लगता है और अपने बेटे गेज की डेड बॉडी को बाहर निकालता है। इधर रेचल को लगता है कि लुइस घर पर नहीं है, तो वह जार्ड को फोन लगाती है और कहती है कि मैं वापस आ रही हूँ। यहाँ लुइस अपने बेटे की डेड बॉडी को गले लगाकर बैठा रहता है और ग्रेवयार्ड के बाउंड्री के उस पार जाने लगता है। इधर रेचल अपनी कार से अपने घर वापस आ रही होती है। तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ देखते हैं कि लुइस अपने बेटे को उस ग्रेवयार्ड में छोड़ आया है जहाँ मुर्दे बोला करते हैं और अपने घर वापस आकर सो जाता है। इधर रेचल अपनी गाड़ी से निकलती है और मदद मांगती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जार्ड के घर में एक छोटे बच्चे की आवाज आ रही होती है। जार्ड चौंक जाता है, फिर बाद में समझ जाता है कि यह गेज की आवाज है। जार्ड उसे सामने आने के लिए कहता है। फिर जार्ड अपने बिस्तर के नीचे देखने के लिए जाता है। तभी वहाँ वह बिल्ली आ जाती है और फिर वहाँ पर गेज आ जाता है और जार्ड पर चाकू से हमला करने लगता है। गेज जार्ड का गला काट देता है और उसे मार डालता है। उसके बाद हम देखते हैं रेचल जार्ड के घर आती है क्योंकि उसे लगा था कि लुइस उसके घर पर है। वहाँ उसे उसकी बहन जेल्डा उसे दिखती है। जेल्डा उसे कहती है कि तुम भी मेरी तरह ही मरोगी। यह देखकर रेचल परेशान हो जाती है और फिर उसके सामने उसे उसका बेटा गेज दिखता है। यह देखकर रेचल चौंक जाती है। गेज अपनी माँ से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ और उसके बाद गेज अपनी माँ को भी मार डालता है। अगले दिन सुबह लुइस सोकर उठता है और देखता है कि उसके पास जो चाकू था वह अब नहीं है। फिर एक फोन आता है जिसमें कि गेज अपने पिता को कहता है कि मैंने पहले जार्ड के साथ खेला है, उसके बाद यहाँ पर मेरी माँ भी आई थी, उसके साथ भी मैंने खेला है और अब मैं आपके साथ खेलना चाहता हूँ। यह सुनकर लुइस बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है कि तुमने क्या किया है। लुइस उसके बाद एक जहर की दवा बनाता है और अपने साथ लेकर जार्ड के घर जाता है। वहाँ उसे उसकी बिल्ली चर्चिल दिखाई देती है। लुइस उसको पकड़ता है और उसे इंजेक्शन देकर मार देता है। फिर वह अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसे जार्ड की डेड बॉडी दिखाई देती है। उसके बाद उसे अपनी बीवी रेचल की डेड बॉडी लटकती हुई दिखाई देती है। फिर ऊपर से उसका बेटा गेज लुइस के ऊपर गिरता है और उस पर हमला करने लगता है। लुइस किसी तरह अपने आप को छुरा लेता है और उसके बाद लुइस गेज इंजेक्शन देकर उसे भी मार डालता है। फिर लुइस पूरे घर में आग जला देता है और अपनी बीवी की डेड बॉडी को अपने साथ लेकर बाहर आ जाता है। लुइस अपनी बीवी की डेड बॉडी को उसी ग्रेवयार्ड के पास लेकर जाता है जहां उसने अपने बेटे को लेकर गया था। तभी वह पास्को आता है और लुइस को यह सब करने के लिए मना करता है, पर लुइस कहता है कि रेचल अभी अभी मरी है
इसलिए वह मेरे पास वापस चली आएगी। उसके बाद लुइस अपनी बीवी को वही ग्रेवयार्ड में रखकर वापस घर चलाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि रेचल वापस जिंदा होकर आ जाती है, पर वह पहले जैसी नहीं दिख रही थी। वह बहुत ही ज्यादा डरावनी दिख रही थी। उसे देखकर लुइस खुश हो जाता है और दोनों किस करने लगते हैं, पर रेचल अपने पास पड़े हुए चाकू को उठाती है और लुइस को मार डालती है और उसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।